इसमें हर जगह पे जहाँ जहाँ पे आप लोग जाते हो वहाँ पे इस पर क्लास होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इससे पेशेंट के कंडीशन और सारी चीज़ें मतलब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पेशेंट का कंडीशन किस साइड में जा रहा है, ठीक है। पेशेंट का कंडीशन वर्स हो रहा है या बेहतर हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, वाइटल साइन से। तो इसलिए अगर आप क्रिटिकल एरिया साइड पर अगर आप लोग जाते हो तो वहाँ पे मतलब कंटिन्यू पेशेंट मोनीटर हो रहे हैं, और मोनीटर में क्या देखते हैं, वाइटल साइन, सारे वाइटल साइन है, सही है। तो बेसिकली वाइटल साइन में हम क्या क्या देखते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन और बीपी। एक एक बताइए, एक एक। अच्छा सही है, जिस तरह आप लोगों ने बता दिया वैसे टेम्परेचर है, रिस्पायरेटरी रेट है, ठीक है, और पल्स रेट है और बीपी है। ये 5 बेसिकली चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है, लेकिन ये 5 से आप पूरे पेशेंट की कंप्लीट चीज़ें और सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हो, सही है। तो बाकी चीज़ें और भी है, जैसे कि परफ्यूजन हो गया, इसके अलावा पेन हो गया, सही। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे कि वैसे ब्लड प्रेशर हो गया, इसके अलावा हार्ट रेट हो गया, ये सारी चीज़ें एज पे डिपेंड करते हैं कि बच्चे का एज कितना है, उस लिहाज से हम इसको नॉर्मल रखते हैं, सही है। तो सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। तो ब्लड प्रेशर है क्या वैसे, सही से गुड। जो अगर हमारे जो हार्ट है वो पंप करता है, जो वाल पे जितना प्रेशर डालता है ब्लड, तो ये क्या है, ब्लड प्रेशर है, सही है। तो हमेशा इसको हम वैसे 2 डिजिटल में लिखते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सही है। सिस्टोलिक क्या है, सिस्टोलिक ऊपर की तरफ है ब्लड प्रेशर जा रहा है। हाँ गुड, वेरी गुड, ये वैसे पॉइंट है, सही है। जब हमारा दिल पंप करता है तो ये क्या मतलब ब्लड को क्या करते हैं, पुश करते हैं, हाँ। तो पुश करने से जो फोर्स दीवारों पे लगता है तो वो क्या है, सिस्टोलिक। डायस्टोलिक क्या है, जब हमारा हार्ट रिलैक्स हो जाता है तो फिर क्या होता है, हमारे हार्ट मतलब वापस उसमें ब्लड आ जाते हैं कि नहीं आ जाता, तो उस टाइम पे जो प्रेशर मतलब बन जाता है वो डायस्टोलिक, और ये हमेशा कम होगा। अब ये वैसे मोनीटर भी होते हैं, सही। आईसीयू सेटअप पे कार्डिक अगर आप लोग सीआईसीयू वगैरह में ड्यूटी करोगे वहाँ पे वैसे ये मोनीटर होते हैं, सही है। वैसे 6 to 10 इसका एक नॉर्मल रेंज है, और ये पेशेंट की वॉल्यूम वगैरह बताते हैं कि पेशेंट के अंदर वॉल्यूम कितना है। अगर ज़्यादा है, और ख़ासकर कार्डिक पेशेंट में इसलिए देखते हैं कि उसमें जैसे मैंने क्लास में भी बताया था कि उसमें हम बहुत एहतियात से फ्लूइड देते हैं, ना ज़्यादा बढ़ाते हैं ना कम करते हैं, कोशिश करते हैं वो हमेशा नेगेटिव में हो। नेगेटिव का मतलब ये कि हम ज़्यादा मतलब ज़्यादा दें, सॉरी कम दें और ज़्यादा निकालें, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। और पॉजिटिव क्या है, मतलब उस पेशेंट को हम ज़्यादा दें और कम निकालें, तो ये पॉजिटिव होगा, सही है। जैसे वो 24 हार्ट्स के बाद हम पेशेंट के आईओ देखते हैं, तो उसमें हम इनटेक और आउटपुट ये दोनों माइनस करते हैं, सही है। अगर माइनस में आ जाए तो वो पेशेंट नेगेटिव में होगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आएगा, सही है। तो कार्डिक पेशेंट में और काफ़ी और भी सारी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को नेगेटिव रखना ज़रूरी है। जैसे अगर रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है तो उसमें भी पेशेंट को क्या करते हैं, नेगेटिव रखते हैं, सही। तो मोस्टली हम नेगेटिव रखने के लिए जो दवाई यूज़ करते हैं ज़्यादातर हॉस्पिटल साइड पे वो लेसेक्स है, क्या है, फिरोसमाइड। आपने पढ़ा होगा वैसे आप लोग की वो है क्या, आ जाओ वालेकुम अस्सलाम। हम क्या कह रहे थे कि मतलब पेशेंट को नेगेटिव रखना ज़रूरी है, खासकर कार्डियक पेशेंट को, और जो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम जिस पेशेंट को होता है जैसे कि निमोनिया हो गया, आरडीएस हो गया, तो इसमें हमने क्या करना है, पेशेंट को नेगेटिव रखना है। नेगेटिव रखने के लिए हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं लेसिक से, फुरोसमाइड से, अगर आप लोग फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो फिर वैसे उसमें अलग अलग क्लासेस तकरीबन 5-6 क्लासेस हैं।
तो इसमें से जो लूप पे जो एक्ट करता है नेफ्रॉन के, सही है, तो उसको लेसिक्स बोलते हैं, सही है। उस ये हमारा जो लूप है उसमें जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सिर्फ लूप पे करता है और हमारे आउटपुट यूरिन को बढ़ाता है, सही है, एंटी डायलेटिक है, सही। इसके तकरीबन 4-5 क्लासेस है, उस पर वैसे बात नहीं कर रहा। हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, वाइटल साइन, तो इससे रिलेटेड ये टॉपिक नहीं करते, इस वजह से हम नहीं करते, सही है। तो ये था जिसका पेशाब हम लेसिक्स दे सकते हैं। लेसिक्स वो डिपेंड करेगा, अगर जैसे मोस्टली ये होता है ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट का आउटपुट नहीं आ रहा 1 घंटे से 2 घंटे से 3 घंटे से, तो आपने वो देखना है कि ब्लैडर डिस्टेंडेड है नहीं है, आपने पल्पेट करना है। अगर डिस्टेंडेड है तो इसका मतलब है कि मतलब पेशेंट यूरिन बना रहा है लेकिन आउट नहीं कर रहा। वो फिर क्यों नहीं कर रहा, वो डिपेंड करता है। कभी कभी आप उनके बोलोगे भाई थोड़ा सा ये इस जगह पे आप मसाज कर लोगे, बर्फ़ रखोगे, तो इसी की वजह से बच्चे यूरिन करते हैं। अगर कोई बच्चा यूरिन नहीं कर रहा और इसका एब्डोमेन ब्लैडर डिस्टेंडेड है तो आपने क्या करना है, इस जगह पे ब्लैडर के आपने क्या करना है, थोड़ा पल्पेट करना है और बर्फ़ करना है, तो इसी वजह से पेशेंट बच्चे यूरिन करता है। अगर फिर भी नहीं करना तो आपने इसको कैटेटराइज करना है, सही है। ये आपके पास एक ऑप्शन है, सही। वो इन आउट भी कर सकते हो मोस्टली, अगर आपको नहीं लगता कि भाई इसको कंटिन्यूली मॉनिटर नहीं करना, सिर्फ एक दफ़ा देखना है आउट इन आउट, तो उससे आप कर सकते हो। अगर इससे भी नहीं होता तो वैसे ये ब्लैडर को मतलब ब्लड नीडल से प्रिक करके उसकी थ्रू भी करते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप कैटेटराइज कर दें, सही है। बच्चों में मैंने कभी देखा नहीं है कि ब्लैडर में नीडल डाल के यूरिन आउट करेगा, सही है। तो ये चीज़ था। तो ब्लड प्रेशर बच्चों में और एडल्ट में अलग अलग होते हैं, सही है। एडल्ट में नॉर्मल रेंज क्या है 120/80, सही है। ये इसका एवरेज रेट है, सही है, एवरेज है, सही। इससे ऊपर नीचे हो सकता है और डिपेंड करता है एज पे। अगर एडल्ट की हम बात कर लें तो 100 से लेकर 120 तक ऊपर सिस्टोलिक, और दूसरा है 70 to 80, ये नॉर्मल रेंज है, सही। और बच्चों में अलग अलग है। बच्चों के लिए मैं आपको एक फार्मूला बता दूंगा, पेन है किसी के पास? जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है, ये आप लोग मतलब बहुत कम जगह पे ये सुनने देंगे। अगर एक बच्चा है जिसका एज 2 ईयर से अबव है, इतने से 2 से एक फार्मूला है, उसकी बेस पे सिर्फ हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखते हैं कि इस बच्चे का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, सही। इसका फार्मूला क्या है, 70 + 2 × एज। ये फार्मूला याद कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। आप लोग किड्स पढ़ रहे हो तो किड्स के रिलेटेड ये चीज़ है। और जो चीज़ें मैं आप लोगों को इस तरह फार्मूले से रिलेटेड बताता हूँ, क्लास में भी 2-3 दफ़ा चीज़ें बताया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। अगर एक बच्चा है, इसका वेट है 5 साल का बच्चा है, तो इसका हमने अप्रोक्सीमेटली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए डिपेंड करता है, सही है। तो 70 + 2 × एज कितना है 5, हाँ गुड। 70 अपनी जगह पे प्लस तो कितना बनेगा 10। तो एक 5 साल का बच्चा है तो इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपको शो करता है, पूरा ब्लड प्रेशर शो नहीं करता। इससे थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, एग्जैक्ट इस तरह नहीं है कि बस 80 हो। 5 साल का बच्चा हो इसका 80 हो सिस्टोलिक, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो कोई मसला इतना बड़ा मैटर नहीं करता, सही है। तो ये एक फार्मूला है, इसके थ्रू हम करते हैं। और बाकी जो अगर आप एडल्ट की बात कर लीजिए तो उसमें वैसे कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल हम लिखते हैं 100 से लेकर ऊपर वाला 120 तक, सही, ये नॉर्मल रेंज है। और नीचे वाला क्या है 70 to 80, सही। सर ये ऊपर 70 ये क्या शो कर रहे हैं? ये वाला ये कॉमन वर्ड्स है, ये आपने लिखना होगा, फार्मूला है। जो फार्मूला में कुछ जो वर्ड्स लिखते हैं कांस्टेंट, जिसको कांस्टेंट बोलते हैं, सही है। तो वही जो भी हो तो हमने 70 लिखना है, ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला आप अप्लाई करें, सिर्फ ये चीज़ चेंज करनी है आपने, एज। ये पीड्स में पीड्स, सही है। तो पीड्स में से 18 ईयर तक हम लिखते हैं
पीट्स के आप लोगों के बुक में मेरे ख्याल से 6 ईयर कितना तक है, 12 ईयर तक है। हाँ 12 ईयर तक। लेकिन वैसे ये मेरे ख्याल से अपडेट होता रहता है ना, तो अभी शायद आप लोगों ने न्यू बुक वगैरह अगर आप लोग पढ़ लो तो मेरे ख्याल से चेंज हो गया होगा। लेकिन हम वैसे एक AU की बात कर रहा हूँ आगा खान में, वहाँ पे हम 18 ईयर तक बच्चों को हमने क्या करना है, पीट्स में, मतलब पीट्स में वो एडमिशन लेते हैं, उसमें से पीट्स डिपार्टमेंट में आ जाते हैं 18 तक, 18 साल तक। सही है, तो ये चीज़ था। अब ऊपर वाला क्या है 100 से लेकर 120 तक, और नीचे वाला क्या है 70 to 80। ये नॉर्मल रेंज है ऑफ द एडल्ट पेशेंट है। सही है, 10 प्लस में माइनस में सर हो सकते हैं। हाँ थोड़ा बहुत वो कोई मसला नहीं है, वो डिपेंड करता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है उसका 95 आ रहा है और उसने कुछ लिया नहीं है काफ़ी टाइम से, उसने मतलब फास्टिंग में है या वैसे कुछ लिया नहीं है, पानी वानी नहीं लिया या बहुत प्यासा वगैरह है, तो उस टाइम पे भी 95 तक भी सही है। ज़ाहिरी बात है वो कोई डिजीज़ नहीं है। ब्लड प्रेशर कुछ बीमारी ऐसी है जो अनट्रीटेबल है, लेकिन आप अगर अपनी लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो आप जिस तरह नॉर्मल पेशेंट होता है, एक नॉर्मल इंसान होता है, इस तरह आप अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ हो गया, इसके अलावा हाइपरटेंसिव हो गया, ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपकी ज़िंदगी के साथ हमेशा रहेगा। लेकिन अगर आपने इसमें खाने में, लाइफस्टाइल में, इस तरह चीज़ों में आपने एहतियात कर लिया तो आप अपनी लाइफ एज ए नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल इंसान की तरह आप लाइफ गुजार सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ये भी पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें मतलब ब्लड प्रेशर को अप एंड डाउन करता है। सही है, ये वैसे मेरे ख्याल से क्लास की चीज़ें हैं, लेकिन हमारा जो आज का ज़्यादा फोकस है तो हम प्रैक्टिकल पे बात करेंगे कि मतलब ब्लड प्रेशर किस तरह चेक करते हैं, कहाँ कहाँ से देखते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। सही है, और कहाँ पे कफ बांधते, कैसे बांधते हैं, कितना साइज़ होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी है, इस वजह से मैं आप लोगों का माइंड थोड़ा बना रहा हूँ इस तरह चीज़ों पे। सही है, ब्लड प्रेशर ये तो एडल्ट का एक एवरेज में हमने बता दिया कि भाई 100 से 120 और 70 to 80 की नॉर्मल रेंज है। फिर आता है प्री हाइपरटेंशन। ठीक है, प्री हाइपरटेंशन इसका जो नॉर्मल मतलब प्री हाइपरटेंशन मतलब ये पेशेंट हाइपरटेंसिव नहीं है, लेकिन मतलब हाइपरटेंशन से पहले हमें एक साइन देता है कि भाई पेशेंट ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमने अलर्ट होना है। अलर्ट किस तरह होना है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे घर में कुछ इस तरह पेशेंट कोई है जिसका ब्लड प्रेशर प्री हाइपरटेंसिव में आ रहा है, तो हमने क्या किया, थोड़ा अलर्ट होना है। अलर्ट होने के लिए हमने क्या करना है, हमने खाने में नमक बंद करना है, इसके अलावा उसको फोर्स करना है कि भाई आपने एक्सरसाइज करना है, अपना मतलब वेट लॉस करना है, और खाने और इस तरह चीज़ों में फैट वाली चीज़ें कम यूज़ करना है, काउंट करना है, ये अपने लाइफस्टाइल को सिर्फ चेंज करना है। सही है, तो ये क्या है 120 से लेकर 130 तक। सही है, 130 तक। सही है, और 80 तक नीचे वाला होगा। सही है, मतलब 90 80 अराउंड इस तरह होगा। ये प्री हाइपरटेंसिव है, ये हाइपरटेंसिव में काउंट नहीं होगा। और अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, इसका एज है तकरीबन 90, तो इसके लिए 130 140 भी सही है। सही, क्यों? हाँ, एज भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम जब और पेशेंट और हो जाता है तो इसके सारे मसल मतलब जितनी भी ब्लड वेसल है वो कोलैप्स टाइप वाला हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, तो तंग होने की वजह से नॉर्मली वो बढ़ जाता है। सही है, तो अगर एक बच्चा है इसके इतने है तो ये हाई है, अगर एक और मतलब फीमेल है मेल है तो इट्स नॉर्मल। सही, तो इसकी वजह से स्टेजेस है, अलग बुक में अलग अलग स्टेजेस लिखे हैं, लेकिन जो 2 स्टेज है 3 स्टेज है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फर्स्ट स्टेज ये है कि 130 से लेकर 159 तक। सर एक क्वेश्चन है सर, ये जब बंदा बूढ़ा हो जाता है तो उसके जो नसें मैंने ज़्यादा नोट किए वो बड़े बड़े हो जाते हैं, और जो मसल्स होते हैं वो पहले से तो कांटेक्ट होते हैं, लेकिन बाद में मसल्स भी उनके वो चिड़चिड़ापन जैसे कहते हैं वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। फिर ये ब्लड प्रेशर में जो है उसका प्रेशर क्यों इंक्रीज़ होता है, जबकि उसकी जो वेन होती है वो भी रिलैक्सेशन इख्तियार कर लेते हैं और मसल भी इनकी रिलैक्स हो जाते हैं, फिर बीपी क्यों होता है? देखो, मैंने कहा कि वो सारी जो ब्लड वेसल है ना तंग हो जाते हैं। ठीक है, कोलैप्स हो जाते हैं। वो आपको इस वजह से लगता है कि यार इसके जो पूरे जिस्म में ब्लड भी मतलब ब्लड वेसल भी कोलैप्स, क्योंकि उसकी जितनी भी फैट वाले टिश्यू ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो हमें बिल्कुल प्रोमिनेंट नज़र आता है। मतलब अगर आप एक हेल्दी पेशेंट की बात करें,
और एक बिल्कुल वीक वाला। तो वीक में क्या होगा, फैट कम होगा ना, और एक हेल्दी उसमें नज़र नहीं आता, उसमें फैट ज़्यादा होता है। तो ओल्ड एज में क्या, तो जो आपकी फैट वगैरह सारी चीज़ें मतलब कम हो जाते हैं बनिस्बत यंग एज में। तो इसलिए जो वेन होते हैं वो क्या, कोलैप्स, तंग हो जाते हैं, बढ़ नहीं जाते, तंग हो जाते, मसल कमज़ोर हो जाते हैं। ब्लड के अंदर भी अगर आप ब्लड वेसल के अगर आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आप उसमें मसल भी देखोगे कि कितना मतलब उसको मतलब इसको स्ट्रॉन्ग रखते हैं, सही है। तो अगर आप इसमें देख लोगे तो अराउंड इससे मसल मतलब इर्द गिर्द होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर मसल कमज़ोर हो गए तो जाहिर बात है वो वापस अपनी उसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं रखता, ठीक है। तो ये चीज़ था सर। फिर ये किनोला क्यों चेंज लगाते हैं? एडल्ट जब बूढ़ा हो जाता है तो इसका 18-20 लगाते हैं, और जब यंग एज में तो इसको 22 या 24 लगाते हैं। ये इससे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वैसे किनौले लगाने का। ये आपकी इट्स अप टू यू है कि जितना आपको लग रहा है कि भाई इस पेशेंट में इतना किनौला लग सकता है, आप लगा सकते हो। बच्चों में 24 लगाते हैं हम, मतलब 20 तक भी लगा सकते हैं। अगर हमें ऐसा कुछ चाहिए जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, तो वैसे हम प्रेफर करते हैं कि 22 लगा दो या 20 लगा दो, इसमें आराम से ब्लड जा सकते हैं। मतलब ये नहीं कि नहीं लगा सकते हो, 24 भी लगा सकते हो, सही। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ कितना है। छोटा किनौला लगा सकते हो, लगा दो, बड़ा नहीं लगा सकते तो छोटा लगा सकते हो, लगा दो। ऐसा नहीं है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मतलब जिसको बोलस चलना है, हाइपोवोलेमिक शॉक में है पेशेंट, और ओल्ड पेशेंट है या यंग पेशेंट है, आपने 24 का किनौला लगा दिया तो उसमें फ्लूइड कैसे जाएगा, उसमें तो हमें जल्दी में चाहिए फ्लूइड देना है। तो इस कंडीशन में आपने बड़ा किनौला लगाना है। और जितनी भी अगर आप कार्डियक पेशेंट देखोगे जब वो वार जाते हैं उसमें हम मतलब कोशिश करते हैं कि बड़ा किनौला लगाए केबेज वाले पेशेंट को, क्योंकि उसमें आप बोलसिस भी देते हैं, ब्लड भी देते हैं साथ में, तो उस टाइम पे चाहिए कि बड़ा किनौला हो, सही है। तो इस पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, इस तरह कोई है कि भाई ये नहीं लगा सकते, वो नहीं लगा सकते, सही है। वो डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टीज़ पे, लगा सकते हो, सही है। हाँ, वेन को देखा जाता है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, और वेन भी डिपेंड करता है, सही है। अगर वेन है ही नहीं, वो बिल्कुल छोटा है, अब आप उसमें लगाओगे तो कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना, मुश्किल होगा, सही। इसके अलावा 90, 82, 90 ये फर्स्ट स्टेज है। मोस्टली जो ब्लड प्रेशर की अगर जो मेडिसिन तो डॉक्टर्स वगैरह सारे करते हैं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, मुझे फर्स्ट स्टेज में कोशिश ये करते हैं कि एक ही डोज दो, मतलब एक क्लास के ड्रग दें। तकरीबन ब्लड प्रेशर के 7-8 क्लासेस के ड्रग हैं, सही, अलग अलग क्लास के, जिसमें डायरेटिक्स भी आते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी आते हैं, बीटा ब्लॉकर भी आता है, जिसमें ये सारे बीटा ये सारी चीज़ें आती थी, सही है। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम भी हो गया, और इसके अलावा डायरेक्ट वेज़ोडाइलेटर हो गया जिसमें हाइड्रोजन आता है, सही है, जो हमारे ब्लड वेसल को डायरेक्ट डायलेट करते हैं। तो ये भी एक क्लास है। तो बहुत सारे क्लासेस हैं वैसे, और इसमें तकरीबन अगर आप देख लो तो एक क्लास में फिर फर्दर डिवाइड होते हैं, जैसे बेसिक से कि उसकी फर्दर 4-5 क्लासेस है। तो अलग क्लासेस मतलब हर हर क्लास में अलग अलग ड्रग है, सही है। तो अब इसमें जाएंगे सर, जो नमक होता है सर, ये वासो कॉन्ट्रैक्शन करता है कि सर क्या नहीं, देखो आप इसका कॉन्सेप्ट अगर याद करना है तो आप इसका कॉन्सेप्ट याद करना है तो इस तरह याद करो कि वाटर और साल्ट के आपस में बहुत गहरे दोस्ती है। क्या है? दोस्ती है। जहाँ पे नमक ज़्यादा होगा वहाँ पे पानी होगा, मतलब उसकी पीछे बात है, सही है। तो इस वजह से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल साल्ट ब्लड में ज़्यादा है, ब्लड वेसल में, तो वो तो पानी मतलब पानी को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा। तो इसलिए मतलब वेज़ो कंट्रैक्शन, वेज़ो डायलेशन, मतलब इस तरह कोई सीन नहीं है, सिर्फ इनकी दोस्ती है, पानी और नमक का, सही है। ऑयल डिपेंड कर रहा है ब्लड प्रेशर पर? ऑयल बिल्कुल, मतलब इसमें क्या होगा, जब जो ऑयल वगैरह होगा, फैट होगा, वो हमारे ब्लड वेसल को तंग कर देते हैं, सही है। क्या करते हैं? ब्लड वेसल को तंग करते हैं। जब तंग होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं?
बढ़ेगा ना। क्या होगा? नहीं, वो उसका अपना एक रेंज है। सोडियम का हमारे पास ब्लड में जो रेंज है 135 से लेकर 145 तक, सही है। और ये डिपेंड भी करता है कि कुछ पेशेंट में हम इसको 155 तक भी रखते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करते हैं कंडीशन पे। जो नेरो वाले पेशेंट होते हैं सेरेब्रल एडिमा, जहाँ ब्रेन में पानी जमा हो जाता है, तो इस तरह पेशेंट में हमने इसका क्या बनाना है, ये ज़्यादा रखना है। जब हम ब्लड वेसल में ये ज़्यादा रखेंगे तो ब्रेन में जो पानी जमा होता है वो अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये नेरो प्रोटेक्टिव के मतलब उसमें हम क्या कहें, नेरो प्रोटेक्टिव पे पेशेंट रखते हैं। नेरो प्रोटेक्टिव में एक चीज़ ये है कि इसका सोडियम हम बढ़ा के रखेंगे। मतलब ब्रेन में पानी है, एक जगह पे पानी है, अब वो पानी हम तो डायरेक्ट निगल के तो नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ब्लड के वेसल में हमने सोडियम को ज़्यादा रखना है। जब हम उसके अंदर सोडियम ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, मतलब सोडियम ज़्यादा रखेंगे तो अपने मतलब पानी क्या करेगा, खींचेगा। तो इसलिए सही है। सर इससे कैसे कर सकते हैं ना सोडियम से, जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसको क्या होगा, सोडियम नहीं लेते। नहीं सोडियम ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो हर कम देते और हर चीज़ में नमक होते हैं। आपके खाने हर चीज़ में नमक है या नहीं, सही है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म होगा, वो अपने एक रेंज में होगा, सही है। अपने एक ये जो रेंज है इसमें होगा आपका सोडियम। सर बीपी जो बढ़ जाता है ना सोडियम, आप लोग चाहिए क्यों यार ज़्यादा हो सर। मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि नहीं मैंने आप मेरे क्वेश्चन समझे नहीं, जवाब समझे। मैंने कहा पानी और नमक के आपस में गहरी दोस्ती है। क्या है, गहरी दोस्ती है। जहाँ पे सोडियम होगा वहाँ पे पानी होगा। अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है लूज मोशन के साथ, तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, उसकी बॉडी के अंदर फ्लूइड नहीं है। अब अगर ये फ्लूइड हम बढ़ा दें तो ज़्यादा होगा या कम होगा, बढ़ेगा।